फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो सभी का 5 में स्वागत है। और आज हम क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ की जो भी चीज़ है वो सब क्या है? मैटर होती है। तो चारों तरफ जो भी चीज़ है, सारी चीज़ें ये मैटर है। चेयर हो गई, मोबाइल हो गया, ब्रिक्स हो गई, ये भी जो सारी चीज़ें हैं सब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इसमें जो कंटेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट मैटर। फिर हम मैटर का फिजिकल नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर चेंजिंग इट्स स्टेट, इवोपरेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और लार्ज सम इंटरेस्टिंग पिक्चर्स जो मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। तो सबसे पहले मैटर के बारे में अगर बात किया जाए कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ अगर स्पेस रखती है, ऑक्यूपाई करती है, उसका वॉल्यूम है, तो वो क्या कहलाती है? मैटर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज कॉल्ड मैटर। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं ये सब क्या हैं? मैटर है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड स्पेस। और ये मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। हर एक मैटर, एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ओके। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार इधर से उधर घूमते रहते हैं, जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं। ओके, जिगजैग मोशन में इधर से उधर ये मूव करते रहते हैं। मैं जैसे कि हम लोग जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़े हैं कि कई सारी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर हम इनको हीट करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैटर का फिजिकल मैटर नेचर क्या है, तो मैटर फिजिकल नेचर में 3 तरह से हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। अब जो सॉलिड होगा उसमें जो मैटर जो पार्टिकल्स होंगे वो कम्पैक्ट होंगे, पास पास होंगे। इसका लिक्विड उसमें थोड़ा सा दूर होगा। इसके बाद सॉलिड तो हो गया, गैस में और दूर दूर होंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पहले वाले बॉक्स में पास पास में है, बीच में बीकर है, उसमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है। इसके बाद गैस जार है, उसमें पार्टिकल्स और दूर दूर बने हैं। इसके बाद ये जो हमारे मैटर हैं उनका साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो आप इतना सोच ही नहीं सकते। जैसे कि हम एटम की रेंज करें तो एटम की रेंज जैसे इसमें दिखा रहा है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के रेंज का है। न्यूक्लियस उससे भी छोटा, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन 10⁻16 सेंटीमीटर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 10⁻13 सेंटीमीटर। और क्वार्क जो उससे भी सबसे आज इस समय का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो 10⁻16 सेंटीमीटर रेंज का है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर की पार्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो जैसे जो भी मैटर है उसके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। हर एक मैटर के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। जैसे कि हम शुगर सिरप बनाएं या फिर शरबत बनाएं, जैसे कि आप लोग घर में शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाते समय उसमें आप शक्कर डालते हैं, शक्कर पानी में घुल जाती है, तो इसका मतलब पानी के बीच में हल्का हल्का स्पेस होता है, तो वो जो शुगर है वो डिजॉल्व हो जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन वी मेक टी और कॉफ़ी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू अ स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जैसे हम चाय कॉफ़ी बनाते हैं तो पूरी तरह से वो यूनिफॉर्मली मीठा हो जाता है,
इसका मतलब कि पूरे पूरे पार्टिकल पानी के अंदर चला जाता है, वो कहाँ चला गया कोई उसका मालूम भी नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस में चला गया। और इसके पहले हमने आपको ये बताया था कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, उनके पास एक एनर्जी होती है। दे possess what we call the kinetic energy as the temperature raises particles move faster. So we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases. मतलब ये है कि जैसे किसी चीज़ को हीट करिए, when you heat anything then its kinetic energy is increased. What is kinetic energy? Kinetic energy is energy due to motion of the particle of any matter. मैटर के पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है उनके मोशन के कारण वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो ये जिगजैग मोशन में इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हाईकेम चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। और हाँ, ये जब भी आप ये वीडियो देखिए तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अगेन। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, नीचे लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. मतलब ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जैसे हम सॉलिड की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जैसे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, ऊपर रिहॉट स्टेट लगाया गया है। रिहॉट स्टेट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस को वेरी करता है। नीचे लो बैटरी डीसी सप्लाई दिया गया है, लो वोल्ट बैटरी है। ऊपर इधर अगर आए तो वुडन सपोर्ट है, नीचे करंट है, फ्लेक्सिबल एल्युमिनियम शीट है। तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं जब हम बैटरी सप्लाई करते हैं। हालांकि ये अभी एक्सपेरिमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि अगर सॉलिड होगा तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, इसके बाद मैटर की स्टेट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, और एक चौथी स्टेट है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन होता है। तो ये आप पढ़ेंगे। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं एक पास पास में दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में और दूर दूर होते हैं, प्लाज्मा में मिक्स होते हैं। इसके बाद सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो जैसे हम कोई सॉलिड स्टेट है, चेयर है या ब्रिक है या स्टोन है, तो अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ज्यों का त्यों रहती है, ज़्यादा अगर एक ज़्यादा से न लगाया जाए। पर अगर कोई लिक्विड है तो उसको अगर आप हल्का सा भी टच कर लेते हैं तो वो इधर से उधर पहुँच जाने लगता है, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। और अगर इफ़ यू अप्लाई मोर एंड मोर फोर्स देन ये ब्रेक हो जाता है। दे आर रिजिड, इसलिए रिजिड होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता पर वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे? जैसे कि हमारे पास 1 लीटर वॉल्यूम है, 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी जिस बर्तन में डालोगे, या लोटा हो, गिलास हो या कोई भी जग हो, तो उसी का शेप वो ले लेता है। मतलब कि वॉल्यूम तो फिक्स है पर शेप फिक्स नहीं है। अब लिक्विड, जैसे मैंने बताया कि लिक्विड आप जिसमें ही डालेंगे उसी का शेप ले लेता है। जैसे गिलास का कंटेनर है, इसमें हमने कोई लिक्विड डाला तो उसने वो शेप ले लिया। अब गैसेस स्टेट की बात करेंगे तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि गैस
के जो मालिक्यूल होते हैं दूर दूर होते हैं, तो उनमें हम कई बहुत ज़्यादा मालिक्यूल को सप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड और सॉलिड्स के कंपेयर में। मैटर चेंजिंग इस स्टेट, तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इसमें तो 4 स्टेट दिखाई गई हैं, पर आपको 3 स्टेट ही आपको देखना है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस। तो एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन का होता है मतलब सॉलिड से गैस में, और गैस से सॉलिड हो जाना वो डिपोजिशन कहलाता है। तो कुछ लोग उसको सब्लिमेशन भी कह देते हैं। तो अब सॉलिड से लिक्विड बनना, उसको मेल्टिंग प्रोसेस मेल्टिंग कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर फ्रीजिंग कहा जाए लिक्विड से सॉलिड, तो फ्रीजिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट liquid into solid. Hence, in the same way, vaporization and condensation. If you may ask what is vaporization by anyone, then you can say that vaporization is the process to convert liquid into gas. In the same way, condensation you can define. Condensation एक ऐसा process है जिससे हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में भी अगर बताया जा सकता है कि प्लाज्मा से अगर गैस में जाना है तो डी आयोनाइजेशन, अगर गैस से प्लाज्मा में जाना है तो आयोनाइजेशन। इस प्रकार से हम ये सारी स्टेट्स इंटर कन्वर्जन होता है। इसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। अगर आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, तो पार्टिकल्स अगर मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ। द एनर्जी सप्लाइड हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। उससे क्या होगा, जो एनर्जी सप्लाई होगी वो जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने लगेगा, मतलब ओवरकम का मतलब उससे पार होने लगेगा, उसको तोड़ने लगेगा। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन पे है वो अपना इधर उधर होने लगेगा। द स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और एक समय ऐसा आएगा जब वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है। The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. Melting point जब कोई solid liquid में convert हो जाए, melt हो जाए at atmospheric pressure पर, तो उसको हम बोलते हैं melting point. The melting point of a solid is an indication of strength of the force attraction between the particles. कौन पार्टिकल, कौन मैटर कब मेल्ट होता है, ये उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर कोई पार्टिकल जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है उसमें। अब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.16 केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो जब फ्यूजन की बात आती है तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। किसी एक स्टेट से अगर हमें दूसरे स्टेट पर जाना है तो हमें टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। अब बात आती है इवापोरेशन की। तो इवापोरेशन और वेपराइजेशन दो चीज़ होती हैं। इवापोरेशन अगर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, the boiling point, the temperature at which any liquid start boils at atmospheric pressure, it's called boiling point. Evaporation is the process to convert liquid into gas at any temperature, even it's below the boiling point, it's called evaporation. तो evaporation और vaporization में यही फर्क है कि जो evaporation होता है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट या कभी भी हो सकता है, और जो वेपराइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं,
At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे किसी भी गैस, लिक्विड या सॉलिड में तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो फिक्स होती है. इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. अब इसमें लिक्विड है तो लिक्विड में आप हीट करिए, लिक्विड को अगर आप हीट करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे ही आप हीट करेंगे तो वो जो फोर्स लग रहा होगा तो टेम्परेचर उसको ब्रेक डाउन कर देगा, तो वो अपनी स्टेट चेंज करने लगेगा. तो इवैपोरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जो कभी भी किसी भी समय लिक्विड से वेपर स्टेट या गैस स्टेट में पहुंच सकता है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप. ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए कि इसमें कौन सा होगा. तो आप इसमें करिए कौन सा आंसर इसका होगा. तो इसका आंसर है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप. आपने कर लिया होगा. दूसरा क्वेश्चन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन. सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जल्दी आंसर बताइए पॉज करके. अच्छा ठीक है, तो ये है आपका पहला सॉलिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी ऐड शुगर इन वाटर पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपियर बिकॉज दे ए पार्ट है आर वेरी स्मॉल, बी पार्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, सी आर मूविंग, डी आर कलरलेस. इसका आंसर बताइए. तो इसका आंसर है बी, गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज वॉल्यूम ऑफ compressed natural gas is available small cylinder to us due to its property of a high inflammability, easy availability, high compressibility, low density. तो इसका आंसर है हाई कंप्रेसिबिलिटी. फिफ्थ क्वेश्चन है गैसेस डू नॉट हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई फ्लूइडिटी, हाई डेंसिटी, लार्ज वॉल्यूम. इसका आंसर हाई डेंसिटी. गैसेस चूँकि पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं तो उनकी जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इवापोरेशन ऑफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस. ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको देखिए कौन सा आंसर होगा. इसका आंसर होगा बी पार्ट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ए पार्ट आर मोस्ट ऑर्डर्ड, बी पार्ट मूव रैंडमली, सी हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, डी कैन स्लिप एंड स्लिट ओवर ईच अदर. इसका आंसर है डी पार्ट. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू वेपर, बॉइलिंग, हीटिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन. बताइए कंडेंसेशन. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन. बताइए जल्दी बताइए. 4 ऑप्शन है सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड. बोलिए जल्दी. पहले पॉज करिए फिर इसके बाद आंसर देखिए. आंसर इसका ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब ग्लो बिकॉज ऑफ. 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा. ए पार्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. ये कुछ पिक्चर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, इस सब के सब मैटर से बने हुए हैं. तो हम उस पर आते हैं. तो फिर एक बार आपका अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो 5km चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. ये फर्स्ट लेक्चर है मैटर इन आवर सराउंडिंग. आपको दूसरा लेक्चर इस तरह से आएगा और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आपको क्या डाउट है और क्या पढ़ना चाहते हैं. तो आई होप आप ये करेंगे और ये वीडियो को लाइक, अगर वीडियो देखें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. ओके, थैंक यू.